साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। अब तक मैं क्रिस्टल्स के बारे में आपको बहुत सारे तरह तरह की क्रिस्टल्स के बारे में बता चुकी हूँ। क्रिस्टल्स की दुनिया बहुत बड़ी है। आज मैं आपको क्रिस्टल बॉल्स के बारे में बताऊंगी। क्रिस्टल बॉल्स, कुछ इस तरह की क्रिस्टल बॉल्स, ये वाली जो क्रिस्टल बॉल्स हैं आज मैं इनके बारे में आपको बता रही हूँ। ये वाली जो क्रिस्टल बॉल्स हैं इनको हम वास्तु और फेंग शुई दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल क्योर की तरह इनको हम इस्तेमाल करते हैं। इनको हम कैसे यूज करें, कहाँ पर यूज करें, सारी चीज आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये जानिए कि इन क्रिस्टल बॉल्स को आप यूज करेंगे कैसे। देखिए, जब भी आप क्रिस्टल बॉल खरीदें पहले तो याद रखें कि ओरिजिनल क्वार्ट्ज होना चाहिए, क्रिस्टल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो ऐसे कांच की भी आपको मिल जाती है, लेकिन एक्चुअली में वो बॉल क्वार्ट्ज होनी चाहिए, तब उसका एक्चुअल रिजल्ट आता है। तो आप क्या करें, जब भी खरीदें किसी अच्छी दुकान से खरीदें, अच्छी जगह से खरीदें, ताकि आपको ओरिजिनल चीज मिल पाए। उसके बाद जब आप इसको खरीदें और आपके घर ये पहुंचा तो आपने क्या करना है, एक बड़े से बाउल में पानी भरिए। पानी भरने के बाद उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो। नमक डालने के बाद उनको, ये बॉल्स को उनमें डिप कर देना है, यानी क्रिस्टल बॉल को पूरी तरह पानी में डुबो देना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा भी बाहर निकला रहे। बड़ा कटोरा अगर ये इतना है तो कम से कम इतना पानी भरिए ताकि ये बॉल्स है ना जो पूरी तरह पानी में डूब जाएं। इनके अंदर निगेटिविटी भी कैरी होती है, क्योंकि इनको हम निगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब ये जहां से आ रही है वहां से भी निगेटिविटी एब्जॉर्ब करके अपने साथ ला सकती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है इसको क्लीन कर लेना। तो आपको एक भगोने में पानी डाल के, सिंपल पानी में नमक डाल के रात भर इसको भिगो के रख देना है। रात भर भिगोने के बाद सुबह जब आप ये बॉल्स निकालेंगे, नल के नीचे रखिए और अच्छे से धोने दीजिए और मन में थॉट रखिए सारी निगेटिविटी जो इसके अंदर अभी तक एब्जॉर्ब थी वो निगेटिविटी वॉश हो रही है, सारी पानी के साथ ये वॉश होके क्लीन हो गए हैं। क्लीन करने के बाद, वॉश करने के बाद आपको इसको धूप में रखना है। जो और साधारण क्रिस्टल्स होते हैं हम मूनलाइट, सनलाइट दोनों में रखते हैं, पर ये वाली बॉल्स आपको सनलाइट में ही रखनी है। इनको लें और सनलाइट में फिर रखा रहने दें, कम से कम 1-2 दिन धूप में इनको रखा रहने दें यूज करने से पहले, ताकि ये बेहतर तरीके से चार्ज हो जाएंगी सनलाइट में रखने से। सनलाइट में चार्ज होने के बाद 1-2 दिन, 2-3 दिन, जितना दिन आपका मन करे रखा रहने दो इनको। जब ये पूरी तरह तैयार हो जाए अब इनको आप यूज करेंगे। अब ये आपके यूज करने के लायक तैयार हुई है। अब आप इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके घर में निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये बॉल्स ऐसे हैं जो किसी एक ही डायरेक्शन में नहीं, हम किसी भी डायरेक्शन में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बस निश्चित संख्या में हमको इनको इस्तेमाल करना होता है। तो आप, अगर आपके घर में निगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है और लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, वैसे भी लड़ाई झगड़ा होता है तभी घर में निगेटिविटी भरती है, क्योंकि वर्ड भी तो निगेटिव, मतलब निगेटिविटी छोड़ रहे होते हैं। तो अगर घर में बहुत कलेश रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आपको इनको क्या करना है, ऐसे बॉल्स जो आपने नमक के पानी में धो के आपने तैयार किए हैं, उनको अपनी किसी भी विंडो पे ऐसे टांग दो, इस तरह से टंगे रहने दो। ऐसी जगह टांगने की कोशिश करो कि अगर विंडो पे सनलाइट आती है तो सनलाइट इन पर पड़ती रहे। अगर सनलाइट इन पर पड़ेगी और इनके अंदर से, अभी आपको पता नहीं वीडियो में समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन एक्चुअल जो क्रिस्टल होते हैं उन पे जब लाइट पड़ती है तो देखिए इनके अंदर से बहुत अलग तरह की रोशनी निकलती है। यही इसकी विशेषता है। तो ये जो रोशनी है ये पॉजिटिविटी है। आपको विंडो पे इनको ऐसे हैंग कर देना है और लगातार सन की रोशनी पड़ने दो। सन की रोशनी जो रिफ्लेक्ट होकर आपके घर में पड़ेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का फ्लो बढ़ेगा। तो एक तरह से आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में अट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी घर से निगेटिविटी भगाना हो और लड़ाई झगड़ा कलेश सब कुछ हो रहा हो, तब फिर आप इनको विंडो पे टांग दीजिए और इस तरह से इनको इस्तेमाल आपको करना है। दूसरी चीज, अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है, अगर आपके रिलेशनशिप में मान लीजिए प्रॉब्लम होती है, तब आप इस तरह की क्रिस्टल बॉल्स 2 लेंगे।
क्योंकि रिलेशनशिप का जो हमारा कॉर्नर होता है साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट का नंबर भी जो होता है 2 होता है। वैसे भी साउथ वेस्ट में जब हम कोई चीज रखते हैं तो उसको सिंगल कभी नहीं रखते, हम वहां पर कपल रखते हैं हमेशा, क्योंकि वो रिलेशनशिप का कॉर्नर है। रिलेशनशिप हमेशा 2 लोगों के बीच में होती है, अकेले नहीं। तो वहां पर आपको साउथ वेस्ट में जब भी रखना है, आप इसमें से 2 बॉल लेकर इस तरह से कहीं भी हैंग कर लीजिए। अगर विंडो नहीं है वहां पर, विंडो पे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप साउथ वेस्ट में रख लीजिए, इसको हैंग कर दीजिए कहीं भी। या फिर अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट में आपको हैंग कर देना है, भले ही विंडो ना हो, लेकिन आप साउथ वेस्ट में अपने बेडरूम का साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम कॉर्नर देख लें और उसमें ये 2 आप ऐसे हैंग कर दीजिए। इसको अपना काम करना है। बीच बीच में आपको जो मैंने क्लेंजिंग का और चार्जिंग का प्रोसेस बताया है, बीच बीच में आप इनको निकालेंगे और धोकर और चार्ज करके फिर से वहीं पर लगा देंगे, क्योंकि जिस कमरे में जहां भी ये रहेगा निगेटिविटी तो अब्जॉर्व कर ही रहा है, तो उस निगेटिविटी को वॉश करना भी जरूरी है। तो आप बीच बीच में इसको क्लीन और चार्ज करना भी आपके लिए जरूरी है। तो रिलेशनशिप के लिए 2 यूज करने हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में। अब और कहाँ यूज कर सकते हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगर आपके बच्चों का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, मेमोरी अच्छी नहीं है, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो 8 की संख्या में आप ये बॉल्स जो है 8 लेने होंगे आपको। 8 इस तरह के बॉल्स लें और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको लटका देने हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खुली है या जो भी है आप वहां पर लटका दो, अदरवाइज जो बच्चों का कमरा है उनके कमरे के नॉर्थ ईस्ट में आप लटका दो, वो भी काम करेगा। बच्चों के लिए जब भी इसको इस्तेमाल करें 8 की संख्या में आपको लटकाने हैं, अगर बच्चों की स्टडीज के लिए करना है। क्लेंजिंग और चार्जिंग का प्रोसेस वही सेम है, बस संख्या बदलती जाएगी, डायरेक्शन बदलती जाएगी, उससे इसका यूज बदल जाएगा। तो जब आपने 8 की संख्या में लगाया है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाया है, तो मतलब बच्चों के लिए वो एजुकेशन लक आप बूस्ट कर रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए हो गया। अब जो और इसकी बहुत बड़ी विशेषता है वो है घर के सेंटर में। घर का सेंटर अर्थ एलिमेंट होता है। घर के सेंटर से हमको स्टेबिलिटी लाइफ में मिलती है। अगर हमारा घर का सेंटर बूस्ट हो जाए तो हमारे जीवन में स्टेबिलिटी, स्थायित्व आता है। हमारे जीवन में हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। तो उसके लिए हमको घर के सेंटर में, आपके घर का जो भी बीचों बीच हो, वहां पर 5 की संख्या में, इस तरह से 5 की संख्या में बॉल्स लेकर लगानी है। 5 क्यों लगाएंगे? क्योंकि घर के सेंटर का जो नंबर होता है वो बुध ग्रह का प्रतीक 5 नंबर होता है। तो 5 की संख्या में आपको ये लेके अगर सेंटर में लगा पाते हैं, लटका पाते हैं बीचों बीच, तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा है। अगर इनको लटका नहीं पा रहे हैं तो घर के सेंटर, मान लो कोई ऐसी जगह है जहां आप लटका नहीं पा रहे हैं, तो किसी बाउल में भरो आप इसको और 5 की संख्या में वहां पर रख दो। फिर आप देखो ये कैसे अपना काम करते हैं। पूरे घर में ऊर्जा का संचार, ऊर्जा का प्रवाह इनसे रहेगा। अगर ये लटके हुए रहेंगे तो बहुत ही फैंटास्टिक है। अगर लटका पाए, नहीं कर पाते तो बाउल में भी रख सकते हैं। तो इस तरह 5 की संख्या में अगर रिश्ते अच्छे करनी है, आपस में संबंधों को भी मधुर करना है, पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करनी है, नौकरी बिजनेस सब अच्छा चले, तो घर के सेंटर में आप इसको 5 की संख्या में लटका दीजिए। इसके अलावा आप लिविंग रूम में भी सेंटर टेबल पे इनको रख सकते हैं। अगर घर के सेंटर में नहीं कर पा रहे हैं तो लिविंग रूम में भी आप इसको सेंटर टेबल में 5 की संख्या में इस तरह से रख दो। तो ये है क्रिस्टल बॉल्स के कुछ यूजेस जो हम करके बहुत आसानी से अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल बॉल्स को फैंगशुई में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। क्रिस्टल बॉल्स बहुत करिश्मा करती हैं, बहुत कमाल की चीज होती है, क्योंकि ये अगर एक्चुअल क्रिस्टल बॉल्स आपको मिल जाए ना तो आपको पता चलेगा कि क्वार्ट्ज की पावर क्या होती है। तो इस तरह की बॉल्स लेकर आप यूज करके देखिए। जो भी एरिया आपकी लाइफ का बूस्ट नहीं है उसको बूस्ट करने की कोशिश करिए और देखिए क्रिस्टल बॉल कैसे आपके जीवन को चेंज करते हैं। तो साथियों, ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन इन क्रिस्टल बॉल्स को लेकर। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहिए, वीडियोस को देखिए। कुछ और टॉपिक पे आप लोग मुझसे वीडियोस चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करिए। मैं वहां से वीडियोस हमेशा आपके सजेशंस पढ़ के मैं आगे वीडियोस बनाती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।